नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के जलप्रपात एवं झीलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के जलप्रपात एवं झीलों के बारे में जानेंगे। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने दोस्तों जाना था अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और साथ ही जलप्रपात को जो है स्टार्ट किया था। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, जैसे साबरमती की हम बात करते हैं तो साबरमती जो है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से जो है निकलती है और साथ ही अहमदाबाद और गांधीनगर जो है इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। साथ ही इसके बाद हमने माही नदी की बात की थी। माही नदी की हम बात करते हैं तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और साथ ही जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है मेहर झील से इसका उद्गम होता है माही नदी का। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों किसके बारे में, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की यदि बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से निकलती है, 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में जो है बहती है। साथ ही हमने बात की थी जो नर्मदा नदी है ये जो है दक्षिण भारत में अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, तो ये आपको याद रखना। और साथ ही सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी तापी नदी की। तापी नदी की यदि बात की जाए तो तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से जो है निकलती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही ये भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है और साथ ही दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो है अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में जल गिराने वाली, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी मांडवी नदी की। किसकी बात की, मांडवी नदी की बात की थी, जो कि मांडवी नदी जो है इसको गोवा की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। किसकी, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर भरत पूजा के बारे में, साथ ही इसके बाद हमने जाना था शरावती नदी के बारे में। तो इन सभी नदियों के बारे में हमने जाना था कल की क्लास में। और साथ ही जलप्रपात की यदि बात की जाए तो जलप्रपात होता क्या है, यानी कोई भी नदी जब किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती है तो वह जो है जलप्रपात का निर्माण करती है, तो उसी को जो है जलप्रपात जो है कहा जाता है। यानी किसी भी नदी का ऊंचे स्थान से गिरना या पानी का नीचे गिरना किसी भी ऊंचे पहाड़ से या स्थान से, तो उसी को जो है झरना कहा जाता है। हमने कई कल जो है कुछ झरने पड़े थे और उससे आगे के जो है बचे हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं तो इनको स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं कूंचिकल जलप्रपात, ये बराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी हाइट है 455 मीटर। जो कूंचिकल जलप्रपात है ये जो है वारही नदी पर है कर्नाटक में, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, जिसकी हाइट है 455 मीटर। दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है गोवा राज्य में, और इसी मांडवी नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है और साथ ही गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, ये इंदिरा नदी पर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में है, इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का न्यागरा जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात जिसको भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है ये इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो ये आपको याद रखना है। अब बरकाना जलप्रपात ये सीता नदी पर है कर्नाटक राज्य में, याद रखेंगे। यानी जो बरकाना जलप्रपात है ये सीता नदी पर है कर्नाटक राज्य में। बड़े ही पानी जलप्रपात कहाँ पे है, बुल्ढ बुधमलंगा नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों, बुधवलंगा नदी पर है उड़ीसा राज्य में। तो जो बड़े ही पानी जलप्रपात है ये बुधबलंगा नदी पर है उड़ीसा राज्य में। थलेयार जलप्रपात मंजलार नदी पर है तमिलनाडु में, और ये बैगई की सहायक नदी है मंजलार नदी। रेट टेल जलप्रपात कहा जाता है। जो थलेयार जलप्रपात है ये लगभग चूहे की पूंछ की तरह दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको रेट टेल जलप्रपात जो है कहा जाता है। मंझलार नदी पर है तमिलनाडु राज्य में, और ये मंझलार नदी जो है बैगई की सहायक नदी है, और बैगई जो है बरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है और ये बरुसनाथ पहाड़ी तमिलनाडु
राज्य में है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब हुंड्रू जलप्रपात की हम बात करते हैं, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है जो कि झारखंड में है। स्वर्णरेखा नदी आप सभी को पता है, छोटा नागपुर पठार में जो है कई सारे पठार पड़ते हैं और उसी में एक पठार पड़ता है, कौन सा दोस्तों, रांची का पठार। और इसी रांची के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, जिस पर जो है हुंड्रू जलप्रपात स्थित है झारखंड में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं लिंगरियांग, याद रखें दोस्तों, लिंगरियांग जलप्रपात कहाँ पे, मेघालय राज्य में। कहाँ पे, मेघालय में। सोचीपारा जलप्रपात ये चलेयार नदी पर है, केरल राज्य में। यानी सोचीपारा जलप्रपात जो है कहाँ पर है, चलेयार नदी में है, केरल राज्य पर। साथ ही किन्नम जलप्रपात की हम बात करते हैं, तो ये मेघालय में है। यानी किन्नरम जलप्रपात कहाँ पर है, मेघालय राज्य में है। सिरकी जलप्रपात कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। सिरकी जलप्रपात की यदि बात करते हैं, तो ये सिरकी जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बेनिया जलप्रपात की हम बात करते हैं, तो बेनिया जलप्रपात कहाँ पे है, ये पड़ता है मेघालय राज्य में। तो दोस्तों बेनिया जलप्रपात जो है मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय राज्य में। थोसेधर जलप्रपात कहाँ पे है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, तरली नदी पर। यानी जो महाराष्ट्र में एक सतारा जिला है, यहीं है तरली नदी बहती है, इसी तरली नदी पर पड़ता है थोसेधर जलप्रपात। होगे नक्कल जलप्रपात कहाँ पे है, होगे नक्कल जलप्रपात की हम बात करेंगे, तमिलनाडु में है, धर्मपुरी जिले में, कावेरी नदी पर। तो जो तमिलनाडु का धर्मपुरी जिला है, यहाँ से कावेरी नदी बहती है, तो यहीं पर जो है होगे नक्कल जलप्रपात इसी कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। पुनासा जलप्रपात कहाँ पे है, पुनासा जलप्रपात की यदि हम बात करेंगे, तो ये चंबल नदी पर है। किस पर है, चंबल नदी पर। साथ ही पायकारा जलप्रपात, ये पायकारा नदी पर है। पायकारा जलप्रपात की हम बात करते हैं, तो ये कहाँ पे है, पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर है। ककोलत जलप्रपात ये बिहार के नवादा जिले में है, ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। मीनमुट्टी जलप्रपात की हम बात करते हैं, मीनमुट्टी जलप्रपात ये कहाँ पे है, ये केरल राज्य में है। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। यानी आयतन के अनुसार जो है सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि इंद्रावती में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट जलप्रपात वाला। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है और कौन सा किस नदी पर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत की प्रमुख झीलें। अब दोस्तों झील क्या होती है, यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है, वह झील कहलाता है। यानी आपने देखा था, यानी जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता था जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता था, तो उसको द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता था। लेकिन एक पानी का बड़ा समूह जो कि चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, तो उसको द्वीप या उसको द्वीप नहीं बल्कि झील या लेक जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, वह झील कहलाता है। तो ये आपको जो अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। तो ये चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा और बीच में स्थिर पानी जो है जमा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है झील। अब इसमें भी ये आपको अच्छे से जो है दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है दोस्तों, ये है झील यानी लेक। अब कौन सी झील कहाँ पे पड़ती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। झील तो आपको समझ में आ गई होगी, झील या लेक क्या है, यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, वह झील यानी लेक जो है कहलाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे लोकटक झील के बारे में। कहाँ पे है, लोकटक झील है मणिपुर राज्य में। कहाँ पे है लोकटक झील, मणिपुर राज्य में। तो ये है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये है मणिपुर, और ये यहाँ पे पड़ती है लोकटक झील, ये इसके नीचे मिजोरम है। अब दोस्तों यदि हम बात करेंगे लोकटक झील की, तो उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्व भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील। कहाँ पे, मणिपुर में। और इस झील को जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथ ही इस झील में केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ विश्व का एकमात्र पार्क है। यानी जो लोकटक झील है, इस झील में जो एक
नेशनल पार्क है जो कि तैरता रहता है, जिसका नाम है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरता रहता है। अब इसका तैरने का क्या कारण है? फूड, याद रखें दोस्तों, फूड मीन्स यानी सड़ी गली वनस्पतियों का अवशेष जो है यहाँ पे तैरता रहता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये लोकटक झील जो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब यहाँ पे अब बात करते हैं लैगून झील के बारे में। अब लैगून झील क्या होती हैं? इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में होता है। जो लैगून झील होती हैं इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में होता है, और इनका अन्य नाम है अनूप झील। यानी जो लैगून झील होती है इनको अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं। अब दोस्तों जो लैगून झीलें होती हैं इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में होता है। तो दोस्तों ये जो है ये आपको अच्छे से ये दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? ये है भूमि, याद रखें दोस्तों, ये है भूमि, और ये है दोस्तों ये है सागर यानी समुद्र। अब समुद्र के जल से जो है ये जो है इधर पानी एकत्र हो गया है, जिसके कारण जो है एक झील का निर्माण हो गया है, जिसको कहा जाता है लैगून झील। और लैगून झील का निर्माण हमेशा तटीय क्षेत्रों में होता है, और इनमें जो है समुद्री पानी होता है। जब समुद्री पानी होता है तो समुद्र का पानी कैसा? खारा है। तो इसी प्रकार इन झीलों का पानी भी जो है खारा होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनका अन्य नाम है अनूप झील, और ये समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं लैगून झीलें। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल जैसे चिल्का झील है, पुलिकट झील, अष्टमुदी और वेम्बनाड झील। चिल्का झील जो है ये भी एक लैगून झील है जो कि उड़ीसा राज्य में है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अष्टमुदी झील केरल में है, और ये भी जो है दोस्तों वेम्बनाड झील, ये दोनों केरल में, और ये जो है लैगून झील हैं, दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। केरल में जो है लैगून झील को कयाल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से पॉइंट याद रखना है। जो केरल में लैगून झील है, अष्टमुदी है, वेम्बनाड है, इनको केरल में जो है कयाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? कयाल के नाम से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये मैप बना हुआ है। तो दोस्तों ये है भारत के साउथ में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर व पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो ये है चिल्का झील उड़ीसा के तट पर, और ये है दोस्तों यहाँ पे ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है पुलिकट झील। और ये यहाँ पे ये है केरल राज्य। यहाँ पे कौन कौन सी? यहाँ पे अष्टमुदी और वेम्बनाड झीलें जो है पड़ती हैं। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की यानी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे की जो झीलें बची हुई हैं इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।